जी हेलो हेलो खाला जी। आमिर बेटा, क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत? मैं पूछ रहा हूँ मुकद्दस कैसी है? वो भी ठीक है। कहाँ है वो? अभी अभी यहीं थी। क्यों परेशान हो? खैरियत है? खाला प्लीज फौरन मेरी बात कराएं। अच्छा, अभी फोन करवाती हूँ। मैं होल्ड कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। ओहो, क्यों परेशान हो? मैं अभी बुलाती हूँ, तुम होल्ड करो। अच्छा? आप डर गई थी बच्ची। तुम्हारे बाबा फोन पर है और वो परेशान है, तो बात करो। हेलो बेटा जी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप क्यों परेशान हैं? बस बेटा वो कुछ नहीं। बाबा, आप रो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, बस वैसे ही। मैं याद आई इसलिए? बेटा मुकद्दस, फिर ऐसी वैसी बात तो नहीं हुई बेटा? कौन सी बात? कौन सी ऐसी वैसी बात? बाबा, क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, खाला को फोन दो। अच्छा बाबा, खाला को दो। हेलो, बात क्या है? कुछ बताओगे या उल्टे सीधे सवाल करते रहोगे? खाला वो मुकद्दस पर फिर दोबारा वो आसेब या जिन तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं? वो सब कुछ खत्म हो गया बेटे, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? वो खालाम्मा, जंगल में मुझे मुकद्दस नजर आई थी। हैं? ये तो यहाँ है। नहीं नहीं, ये नहीं, इसका बचपन। जब ये छोटी थी ना तो उस शक्ल में मुझे बच्ची नजर आई। अच्छा, क्या कह रही थी भला? नहीं नहीं, बात नहीं हो सकी। मैं उसके पीछे भागा, वो एकदम गायब हो गई। कोई और बच्ची होगी बेटा, बच्चे तो सभी एक जैसे होते हैं। जी। पागलों की सी बातें मत करो और ना ही फजूल बातें सोचो। अगर इसकी याद आ रही है तो 2 दिन के लिए यहाँ चले आओ। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। तुम लोग यहाँ पौधों पे रिसर्च करने आए हो कि रूहों की हकीकत मालूम करने? एनीवे, फैसल साहब, आप हमें पौधों के बारे में बताइएगा। ओह, टेक केयर माय डियर। सॉरी, इट्स ओके। वैसे फैसल साहब, ये रेस्ट हाउस तब्दील नहीं हो सकता? ये बेचारा अभी हुई फंसा हुआ। ये चीफ साहब का रेस्ट हाउस कब हो रहा है? ये आपसे बहुत करीब, लेकिन मोहतरमा, खुदा के वास्ते अब आप उनके पास ना जाइए। एक्चुअली ये लड़की थोड़ी सी बदतमीज है। देखिए जी,
शबनम की उस दिन की बदतमीजी चीज पर माफ कर चुके हैं, लेकिन अब अगर कोई बात हो गई तो भाई हमारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। नहीं, आपकी छुट्टी कैसे हो सकती है? सर आपकी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि महकमा जंगलात को भी आपकी बहुत जरूरत है। जी शुक्रिया। नहीं, मजाक तो बहुत हो गया भाई। अब ये है कि आप मुझे बताइए कि कुछ दरख्तों के बारे में। जी मैं आपको इन दरख्तों के बारे में बताता हूँ। ये दरख्त इनमें से कुछ 300 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं। लोग कहते हैं ये झोंड आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये 3 बड़े दरख्त और उससे आगे वो है 500 साल पुराने। लेकिन फैसल साहब जी वो वाला दरख्त जो है ना वो 1000 साल पुराना। सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी आंसू मांगे कुकड़ी वाले और इसलिए कि बादशाहों के काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं ना। मैं समझा नहीं। तेरी बच्ची का मुंह बोला बाप दोबारा इधर आ गया है। आमिर, बादशाह, बादशाह, तू चल मेरे साथ आमिर के पास चलते हैं। चल। क्या कर से मिली तय? बादशाह मैं उससे पूछूंगा कि मेरी बेटी कैसी है, मुकद्दर कैसी है, ठीक है ना वो? तू चल मेरे साथ। वाह जंगीरिया वाह, मुकद्दर तो तेरा सिकंदरों वाला है, अगर दिमाग बिल्कुल फारिग है तो फिर बच्ची की खरीद पूछेगा? बेवकूफ। सबसे पहले हम उससे कारोबारी कल करेंगे। फिर बच्ची की वापसी का कहेंगे, और अदालत ने फैसला दिया है ना, जब वो तड़पेगा तो फिर तेरी जायदाद की गल करेंगे। फिर देखी जंगलिया, बड़ा मजा आएगा। ठीक है बादशाह, जैसे तू कहेगा। इस महंगाई में रोज इतने कपड़ों की धुलाई? अरे अम्मा महंगाई क्या बेचती है, बैग काशे के आगे। पर बहुत दुख और अफसोस की बात है मगर क्या करें, अफसोस और दुख आपकी कारकर्दगी नहीं है। साहब मलाल इस बात का है कि हमारे पास कोई तिलिस्म या जादू की छड़ी तो है नहीं कि गुमाई और मुजरिम बरामद कर लिया। सर हमारे जो वसाइल हैं उसमें रहकर ही कुछ कर सकते हैं। एसएचओ साहब हम आम आदमी को क्या हालात बताएं? सर जिस जगह पर मामा अकबर का साया नजर आया हम वहां छापा मार चुके हैं, हमारे मुखबर भी नाकाम हो चुकी है। हैरत की बात है उसके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं बचा। उसकी एक भांजी है मगर है नहीं सर, थी मर गई। हाँ भांजी थी। आखिर ये क्यों है? माफी चाहता हूँ सर, आखिर एक मुजरिम अपनी जान बचाने के लिए भागेगा तो सही। सत्यो साहब जान की हिफाजत के लिए भी कोई मकसद होता है। सर आपका ख्याल है उसके रूपोश होने में कोई खास मकसद है? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। उसके जो 2 रिश्तेदार थे, क्या नाम बताया था तुमने? जी जी सर, मगर उनके इलाके में शोहरत बहुत अच्छी है। मैं उठा के जाने अब फिर मैं देखता हूँ उनकी शोहरत अच्छी है या यस सर।
खैरियत तो है? तुम तो अक्सर रात को आता था, आज ये दिन को क्या तूफान आ गया है? मामा एक जरूरी इतला देना था, इसलिए आना पड़ा। जरूरी इतला? वह तुमको इधर आते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? फिक्र ना करो। हाँ, तो बताओ क्या बात है? तुमने जहांगीर को जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया। क्या हुआ? जहांगीर बादशाह खान के पास पहुंच गया है। बादशाह खान? बस स्मगलर का बच्चा? उसका इलाज हो रहा है और वो काफी बेहतर है। पूरा तंदुरुस्त नहीं हुआ। तुम खुश हो रहे हो मामा? वह पूरा तंदुरुस्त होएगा तो फिर हम उससे हिसाब लेगा। बीमार आदमी पे हाथ उठाना हमारा शान का खिलाफ है नहीं। मगर मुझे डर है कि कहीं तंदुरुस्त होकर वो मुकद्दस और आमर के खिलाफ कोई नई साजिश न खड़ी कर दे। जहांगीर पे तो हमारा उधार है, वो तो हम चुका देगा, लेकिन बादशाह दरमियान में आ गया है, पहले उसके साथ कुछ हिसाब किताब करेगा। वो काफी मजबूत आदमी है। मजबूत आदमी? जब कुदरत की तरफ से कयामत आता है ना, कोई काम नहीं आता, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। इसके लिए हमारे सरकार ऐसा करूं कि ये रहने दो, ठीक है? ये फाइल ले जाओ, मैं खुद फोन पर बात करता हूँ। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलाम। बैठे तशरीफ रखें। मेरा ख्याल है आपने मुझे पछाना नहीं है। चेहरा तो आपका शनाख्त सा लगा, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कि कहाँ मुलाकात हुई हमारी। आप बड़े लोग हैं जनाब। नहीं, आप बड़े लोग हैं, छोटे तो हमें, इसलिए याद नहीं रहा। आपकी बच्ची मुकद्दस पर जिन या असेब आता था किसी जमाने में। उस जमाने में आमल बनने की रियाजत कर रहा था मैं। हाँ हाँ, मुझे याद आया। आप तो हमारे मुहसिन हैं। शर्मिंदा ना करे जनाब, दरअसल उस वक्त वो कम मेरे इख्तियार में नहीं था। नहीं, फिर भी आप हमारे मुहसिन हैं, आपने हमारी मदद की। जो काम इख्तियार में ना उसे छोड़ देना चाहिए। जी, छोड़ दिया। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो आजकल क्या शौक? शौक नहीं जनाब, मजदूरी कर रहा हूं। जंगल में सिर्फ लकड़ियों पे कारोबार किया जा सकता है। अच्छा। हूं तो मजदूर, मगर लोग मुझे जंगल का बादशाह कहकर पुकारते हैं। बड़े मासूम लोग हैं यहाँ के, बड़ी सादगी है, बड़ा प्यार है इस पूरे इलाके में। आपका पता चला तो सोचा हम तो आपके काम ना आ सके, मगर आप चीफ हैं, आप हमारे काम आ सकते हैं। मगर किस सिलसिले में? और जी हम तो ना के बादशाह हैं, जंगल के असल बादशाह तो आप हैं। लड़कियां जाती हैं हमसे हमारी। अच्छा, फिर? मैं तो कारोबार बता रहा था, असल बात तो कुछ और बतानी थी मैंने। जी। पुराना DFO जंगीर खान बीमार है। मेरे पास है। अच्छा, जंगीर खान तो वो परेशान है, बेचैन है। बता रहा था कि मेरी कोई चीज है आमिर साहब के पास। चीज? कैसी चीज? मैं नहीं पूछा, मैंने तसल्ली दी उसे। मैंने कहा आमिर साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, अगर तुम्हारी कोई चीज उसके पास है तो बहुत तुम्हें वापस कर देंगे। ईमानदार जो हुए आप। हाँ, मगर ये तो उसका और आपका मामला है जी। मेरा यार है, कभी आए ना आप मेरे डेरे पे, थोड़े ही फासले पर है। जंगीर, वो तो जंगीरे को छोड़े जनाब, फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूं। कभी तशरीफ जाए ना डेरे पे, फिर देखें, बड़ा मजा आएगा। लोग किधर हैं? बाकी लोग अपने कमरे में हैं, लेकिन यहाँ की बात वैसे नहीं कि ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही। ठंड तो मुझे भी बहुत लग गई है। रियली? तो ऐसा करो कि ये कंबल तुम ले लो। एक सेकेंड, ये लो। ऐसा ना हो कि कहीं तुम भी सोने चली जाओ। इसका मतलब है मैं जागकर आपकी बातें सोते में कर लो, लेकिन बातें जरूर करो। और ये ऐसे कैसे सो गई आज? सोई नहीं, मैं उसको कमरे में छोड़ा। ये कोई लड़ाई हो गई क्या? मैं नहीं लगी, मुझे बाहर जाने के लिए कह रही थी। तो चले? ना बाबा ना, वो चीफ साहब के रास्ता उसकी तरफ जाने के लिए कह रही थी। मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी मौका मिलता है सब लोग पास होते हैं, इसलिए कहीं नहीं पाता। क्या? वो आयशा और नासिर के बारे में? हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मैं भी तुमसे पूछना चाह रही थी कि उनके बारे में।
देखो हिना, वो नासिर जो है ना, वो आयशा से बहुत प्यार करता है। जी नहीं, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों? इसलिए कि अपने अपने आइडल्स होते हैं। मैं क्या बता सकती हूँ? जाहिर नासिर एक बहुत खूबसूरत, नौजवान और हैंडसम लड़का है, और ऊपर से उसका मंगेतर भी तो है। मंगनी टूट भी सकती है। फॉर गॉड से क्या, ऐसी बातें तो ना करो। ऐसा किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन इसका कोई रीजन भी तो होगा। इसलिए कि उसे शौक चंचल उछल कूद करने वाले टीनेजर नहीं चढ़ते। अच्छा, तो कैसे लड़के पसंद है उसे? ग्रेसफुल, जो सोबर लोग पसंद करती है वो। मसलन चीफ साहब। चीफ साहब? क्या वो पागल तो नहीं हो गई? जी साहब। बस वही बात, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। गाना सुना रहे हैं। ये बातें बाहर घूमते के भी हो सकती थी। हाँ, वो चीफ साहब के रेस्ट हाउस की बाहर वॉक करते हुए। हाँ? वो मेरे कमरे की दरवाजे की खिड़की खुद ब खुद खुल रही है और खुद ब खुद बंद हो जाती है। हवा चल रही होगी, खिड़की बंद कर दो। नहीं, वो भेड़ियों और कुत्तों की आवाजें भी तो आ रही हैं। अगर किसी के कुत्तों के साथ ताल्लुकात है ना, तो उन्हें मना करें। नासिर साहब डर रहे हैं। गुड नाइट। सबसे बड़ा बबल गम।
जा